तो एक शेर उसके साथ शुरुआत करता हूँ। लिखना तो मैं भी चाहता हूँ, लिखना तो मैं भी चाहता हूँ भारत भूमि की महकार को, रण क्षेत्र का साकार रूप और रणचंडी के श्रृंगार को, महारुद्र के रौद्र को और तलवारों की झनकार को, काल भैरव का तांडव नृत्य और कुपित सिंह की हुंकार को। मगर क्या करूं विवश हूं मैं अपेक्षा से उपेक्षित हृदय की चित्कार से, बस प्रेम किया और प्रेम लिखा और प्रेम कहा प्रमाण से, कुछ और नहीं लिख सकता मैं, है प्रेम मुझे किसी के अधरों की मुस्कान से, किसी के अधरों की मुस्कान से। तो गजल का कुछ एक शेर है, उनसे शुरुआत करता हूं मैं। ए इश्क, जरा गौर फरमाइएगा और देखिए हास्य रस चल रहा था, अब बदलाव आएगा माहौल में थोड़ा, तो उसको स्वीकार कीजिएगा। ए इश्क ये दुनिया वाले बड़ी बेकार की बातें करते हैं, ए इश्क ये दुनिया वाले बड़ी बेकार की बातें करते हैं, सूखे दरिया से मझधार की बातें करते हैं। ए इश्क, बेहद शुक्रिया। ए इश्क ये दुनिया वाले बड़ी बेकार की बातें करते हैं, सूखे दरिया से मझधार की बातें करते हैं। अब कहां से शोर सुनाई दे खनकती पायल का, टूट कर बिखरे हैं घुंघरू और झनकार की बातें करते हैं, टूट कर बिखरे हैं घुंघरू और झनकार की बातें करते हैं। अब इस शेर से ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों लिखता हूं और क्यों मेरी शैली में बदलाव है। ये गजल, ये नज़म, ये लफ्ज, ये हरफ, ये गजल, ये नज़म, ये लफ्ज, ये हरफ, सब मोहब्बत की इनायत है, बस इसलिए हर शायरी में हम प्यार की बातें करते हैं, बस इसलिए हर शायरी में हम प्यार की बातें करते हैं। तो कुछ गजलों से कुछ शेर, उसके बाद एक पाबंद नज़म की ओर रुख करेंगे हम। तो वे नजर करता हूं आपको। ये जिंदगानी भी अब मुझसे खफा लगती है, ये जिंदगानी भी अब मुझसे खफा लगती है, इसके रोगी को कब कौन सी दवा लगती है। ये जिंदगानी भी अब मुझसे खफा लगती है, इश्क के रोगी को कब कौन सी दवा लगती है। इश्क ने कुछ इस कदर बर्बाद किया है मुझको, मोहब्बत का कोई जिक्र भी करे तो जख्मों को हवा लगती है, मोहब्बत का कोई जिक्र भी करे तो जख्मों को हवा लगती है। एक और गजल से कुछ शेर है। सुना है तुम आशिक हो, सुना है तुम आशिक हो, तो आओ जरा बात करते हैं। सुना है तुम आशिक हो, तो आओ जरा बात करते हैं, इस जुस्तजू पे गुफ्तगू दोनों एक साथ करते हैं। सुना है तुम आशिक हो, तो आओ जरा बात करते हैं, इस जुस्तजू पे गुफ्तगू दोनों एक साथ करते हैं। मुझे बताओ क्या तुम मोहब्बत में शराब पीते हो, मुझे बताओ क्या तुम मोहब्बत में शराब पीते हो, अगर नहीं तो आओ शुरुआत करते हैं, अगर नहीं तो आओ शुरुआत करते हैं। किसी गैर के मकान का रोशन चिराग हो यारो, किसी गैर के मकान का वो रोशन चिराग है यारो, अब तुम ही कहो किसी और की मोहब्बत को थोड़े ना याद करते हैं। इसी गजल से एक शेर है। जो यूं अजनबी की तरह पूछते हो तुम, जो यूं अजनबी की तरह पूछते हो तुम, शायरी का सबब मुझसे। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि वही शेर आपके सामने नजर किए जाएं जहां उर्दू का जो पेचीदा अल्फाज उनका बेहद कम यूज किया हो, ताकि आप समझ सको। जो यूं अजनबी की तरह पूछते हो तुम, शायरी का सबब मुझसे, अब तुम ही कहो अधूरी मोहब्बत में और क्या खाक करते हैं, अब तुम ही कहो अधूरी मोहब्बत में और क्या खाक करते हैं। तो एक गजल है ये। हम आशिकों का रंजो गम ही हमसाया है, हम आशिकों का रंज ओ गम ही हमसाया है, दर्द हिज्र है अपना बाकी सब पराया है। दर्द हिज्र शायद आप समझ सकते हैं। हम आशिकों का रंजो गम ही हमसाया है, दर्द हिज्र है अपना बाकी सब पराया है। सब हकीमों ने दरवाजे बंद कर लिए, खबर ये थी कि मरीज इश्क आया है।
खबर ये थी कि मरीजे इश्क आया है। और देखिए, जब कोई रिलेशनशिप में होता है या जब प्यार मोहब्बत में होता है तो एक परंपरा निभाई जाती है, रातों को बात करते करते जागा जाता है। हाँ, निर्वहन किया जाता है इस परंपरा का। यहीं से एक शेर है। खबर ये थी कि मरीजे इश्क आया है, उसके साथ रहने में फकत मसला ये है, उसके साथ रहने में फकत मसला ये है, उस शख्स ने मुझे रातों को बहुत जगाया है, उस शख्स ने मुझे रातों को बहुत जगाया है। उससे क्या शिकवा करे, क्या इल्जाम दे उसे, उससे क्या शिकवा करे, क्या इल्जाम दे उसे, मुझको तो बस मेरी ही मोहब्बत ने रुलाया है, मुझको तो बस मेरी ही मोहब्बत ने रुलाया है। तो इस गजल का आखिरी शेर है, अब उसका दीदार करे भी तो कैसे करें, अब उसका दीदार करे भी तो कैसे करें, एक अरसे बाद आया तो अपने सोहर के साथ आया है, एक अरसे बाद आया तो अपने सोहर के साथ आया है। तो कुछ और शेर कहता हूं। वो ऐसे रहनुमा थे, गौर कीजिएगा, वो ऐसे रहनुमा थे जिनमें रहनुमाई नहीं थी, वो ऐसे रहनुमा थे जिनमें रहनुमाई नहीं थी, उसे इश्क तो था मगर वो सैदाई नहीं थी, सैदाई मतलब सीरियसनेस। तो वो ऐसे रहनुमा थे जिनमें रहनुमाई नहीं थी, उसे इश्क तो था मगर वो सैदाई नहीं थी, उसने छोड़ दिया मुझको तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, उसने छोड़ दिया मुझको तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, उस लड़की में सब कुछ था मगर बेवफाई नहीं थी, लड़की में सब कुछ था मगर बेवफाई नहीं थी। तो एक और शेर है, उसके बाद जो नज़म कहनी आज की जो नज़म है उसकी तरफ रुख करेंगे। अपने हाथों से अपने ख्वाबों के टुकड़े किए। देखिए क्या होता है, कई दफा मैंने खुद भी देखा है, एक शब्द यूज किया जाता है मोहब्बत में अपने प्रेमी या महबूब के लिए, बेवफा, बेवफा। देखिए मेरा एक मानना है व्यक्तिगत तौर पे, अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो, कि जो प्रेम होता है उसमें शिकायतें नहीं होती, और जहाँ शिकायतें होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। शायद ये मेरे व्यक्तिगत मानना हो सकता है, यहाँ कहीं गलत भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायतें नहीं होती। और बेवफा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो सामने वाले ने नहीं कहा था कि आओ भैया आओ मुझसे मोहब्बत करो, समझ रहे हो आप, सामने वाले ने नहीं कहा था, आपके भाव थे, आपके इमोशन से आपने प्रेम किया, तो आप किसी और को इल्जाम दे बेहद गलत है। तो यहीं से एक शेर है और यहीं से वो नज़म निकलेगी। अपने हाथों से अपने ख्वाबों के टुकड़े किए, अब क्या कहें तुमसे बिछड़ के कैसे रहे कैसे जिए, अपने हाथों से अपने ख्वाबों के टुकड़े किए, अब क्या कहें तुमसे बिछड़ के कैसे रहे कैसे जिए, क्या होता है दर्द मोहब्बत उस लड़की से पूछो जनाब, जिसने महबूब को छोड़ दिया वालिद की खुशी के लिए, उसने महबूब को छोड़ दिया वालिद की खुशी के लिए। तो नज़म कुछ यूं है, वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं। वो बेवफा नहीं थी है यारो, वो बेवफा नहीं थी है यारो, बस उसकी मजबूरी थी, प्यार तो हम दोनों को था फक्त ख्यालात की दूरी थी। वो बेवफा नहीं थी है यारो, बस उसकी मजबूरी थी, प्यार तो हम दोनों को था बस ख्यालात की दूरी थी। माना कि मुझसे बात करते हुए वो सारी रात न सोया करती थी, माना कि मुझसे बात करते हुए वो सारी रात न सोया करती थी, मगर ख्याल था उसको इज्जत का भी, घर परिवार की भी सोचा करती थी। वो लड़की भी बस अजीब थी, मुझे छोड़ भी दिया और मेरे लिए ही रोया करती थी। वो लड़की भी बस अजीब थी, मुझे छोड़ भी दिया और मेरे लिए ही रोया करती थी। वैसे तो कभी कुछ नहीं मांगा उसने, वैसे तो कभी कुछ नहीं मांगा उसने, बस एक शर्त उसकी घर वालों की मंजूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, बस उसकी मजबूरी थी। तुम आना और मेरा हाथ मांग के ले जाना, ये जिद बड़ा करती थी वो। तुम आना और मेरा हाथ मांग के ले जाना, ये जिद बड़ा करती थी वो।
शादी करना चाहती थी मगर शादी करने से ही डरती थी, वो भाग के मना कर दिया था वो इसने। तो ये लाइन उसी के लिए है। तुम आना और मेरा हाथ मांग के ले जाना, ये जिद बड़ा करती थी वो। शादी करना चाहती थी मगर शादी करने से ही डरती थी वो। प्यार चाहे बेहद करती थी मगर अपनी हदें भी समझती थी वो। मुझे टूट कर चाहा उसने मगर घर वालों की मोहब्बत भी जरूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, उसकी मजबूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, उसकी मजबूरी थी। किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, बस खुद से ही शिकायत थी। किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, बस खुद से ही शिकायत थी। मैं महज एक अफसाना था, वो एक मुकम्मल हिकायत थी। हिकायत होता कहानी और अफसाना एक किस्सा होता है। किसी से कोई शिकवा नहीं था उसे, बस खुद से ही शिकायत थी। मैं महज एक अफसाना था, वो एक मुकम्मल हिकायत थी। उसका इश्क सूफियाना था, गौर कीजिएगा, उसका इश्क सूफियाना था, हर एक बात मोहब्बत की आयत थी। उसका इश्क सूफियाना था, हर एक बात मोहब्बत की आयत थी। उसकी खुशबू बसी है इन सांसों में, उसकी खुशबू बसी है इन सांसों में। मैं किसी मृग सा था और वो कस्तूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, बस उसकी मजबूरी थी। इसका आखिरी है स्टैंजा ये। सर्द रातों में अक्सर खुद को मेरा बताया करती थी। सर्द रातों में अक्सर खुद को मेरा बताया करती थी। जब भी उसके कूचे से गुजरता देख बड़ा मुस्काया करती थी। सर्द रातों में अक्सर खुद को मेरा बताया करती थी। जब भी उसके कूचे से गुजरता देख बड़ा मुस्काया करती थी। हम ना मिले तो भी तुम खुश रहना, हम ना मिले तो भी तुम खुश रहना, फिर ये भी समझाया करती थी। नजाकत थी, हुस्न था, अदा थी, पर ना कोई मगरूरी थी। वो बेवफा नहीं थी यारो, उसकी मजबूरी थी, बस उसकी मजबूरी थी।